हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं था कि मेरा नंबर 82 आएगा, क्योंकि मैं 100% श्योर थी कि मेरा 106, अगर चलो एक दो नंबर कटता है तो 103, 100 इतना तो आएगा। और मुझे ये भी पता है कि मेरा जो नंबर कहाँ कटेगा, और मैंने पूरा लिखा भी है कि मैंने कहाँ कहाँ गलत किया है। अगर बात करें बायोलॉजी की, तो मेरे उसमें सिर्फ 2 ही नंबर जो थे वो गलत थे, और मुझे वो पता भी है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था कि वो लिम्फेटिक ग्लैंड से था, तो मैंने गलती से उस पर थाइमस टिक कर दिया था, जिसका मतलब जो स्प्लीन होगा, ठीक है। तो ये मेरा जल्दी से गलती हो गया था। और ऑक्सीजन से क्वेश्चन पूछा था सेल एलोंगेशन का, तो मैंने साइटोकाइनेन टिक कर दिया था। तो ये मेरा बायोलॉजी में 24 में से 2 जो क्वेश्चन थे ये गलत थे, तो मेरे 22 बन रहे थे, ठीक है। तो एंड जो फिज़िक्स का था उसमें मेरे लेंस से जो न्यूमेरिकल थे वो गलत थे। एंड एक जो स्केप वेलोसिटी से था वो सही था। और हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन बोल्ट था, तो मैंने इलेक्ट्रॉन जल्दी देखा नहीं, और बोल्ट पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस पे मतलब टिक कर दिया, उसका वो एनर्जी होना चाहिए था। तो इसमें मेरे 3 गलत थे, तो मेरे फिज़िक्स में 23 बन रहे थे। ऐसे ही मेरे केमिस्ट्री में भी थे, मैंने यहाँ नोट नहीं किया है। एंड और फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो उसमें सिर्फ मेरा एक ही गलत था, क्योंकि वो जो न्यूबॉर्न में वैक्सीन कौन सा दिया जाता है, BCG दिया जाता, लेकिन मैंने गलती से DPT पे टिक कर दिया था। थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न था, तो मेरा ये गलत हो गया था। और इंग्लिश में तो मेरे थोड़े कम आ रहे थे, 90 मार्क्स आ रहे थे। उसमें 2-3 क्वेश्चन गलत थे, तो मैंने यहाँ जगह नहीं था तो मैंने इसलिए नोट नहीं किया। और मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मेरे 82 मार्क्स ही आएंगे। एंड मैं 100% श्योर थी कि मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। और मैं अपने रिज़ल्ट से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पूरा किया था। और ये नहीं है कि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, ये मेरा थर्ड था, और मैं पूरी तरह से प्रिपेयर होके गई थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने 2 साल में कहाँ गलती की थी। मैंने अपना पेपर ये नहीं है कि जल्दी 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 टिक कर दिया, मैंने पूरा टाइम लिया, पूरे रिलैक्स होके। ये नहीं कि मैंने जल्दी से OMR गलत फिल दी, ये मेरे साथ एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि मैंने OMR जो गलत फिल किया था, ये बिल्कुल नहीं हुआ था मेरे साथ। और इवन मेरे पास 20 मिनट बचे भी थे, और उसमें मैंने 2-3 बार चेक भी किया था कि मिस्टेक तो नहीं। एंड मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरे 82 मार्क्स आएंगे। ठीक है, अगर 5-6 नंबर कटते तो कुछ ठीक है, समझ में आता। यहाँ तो इतनी बड़ी नंबर में गैप आया है कि समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। एंड ये नहीं है कि मतलब देखो, लास्ट ईयर था मेरा, मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन इस साल मैं पूरी तरह से प्रिपेयर थी। एंड अभी रिज़ल्ट ना आने से पहले भी मैं श्योर थी कि मतलब मेरा 100% गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैंने अपना रिज़ल्ट 3:30 बजे सुबह में, मतलब वो पोर्टल चल नहीं रहा था, तो मैंने रात में ही देखा 3:30 बजे सुबह में, और तब से मेरी नींद गायब थी। एंड मेंटली इतना ही डिस्टर्ब हूँ, मैं क्या बताऊँ कि मतलब इतना कम नंबर कैसे आ सकता है। एंड बस अब कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये भी नहीं कि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज खुलेंगे, ऐसा कोई है नहीं। एक ऐसे ही चैनल है, उस पर कुछ बता रहे थे कि मतलब अगस्त से खुलेगा, लेकिन 2023 से ही खुल रहे हैं, आज तक नहीं खुले, तो हम कैसे बिलीव कर लें कि खुलेगा। सो ये था मेरे साथ, और ये थे मेरे नंबर। 82 आ गए। 100 भी आया होता तो समझ में आया होता। और एक्चुअल बात यह है कि हमारे नर्सिंग प्रोफेशन को इतना सपोर्ट मिलता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन सपोर्ट तो करना चाहिए। अभी बात करें तो किसी को पता भी नहीं होगा कि अरे ये पेपर भी होता है, लीक भी हो गया। अगर बात करें नीट की, अरे जैसे सारे डॉक्टर्स को सपोर्ट करते वैसे हमारे प्रोफेशन को भी तो सपोर्ट करो आप, हमारे भी लिए लड़ो, क्योंकि हमारा भी प्रोफेशन केयर का ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम कुछ नहीं करते हैं। एक्चुअल रीज़न ये है कि यहाँ कोई सपोर्ट नहीं करता नर्सिंग फील्ड को। आई डोंट नो वाई, लेकिन पता नहीं क्या समझ रखा है यार, नर्सिंग को इंडिया में उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता। रियलिटी यही है बस, और क्या बोलूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अच्छे से रहना।